हाँ जी सर, पहला हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो है हमारे पास वाई डैश टी माइनस 4 YT बराबर है ई नॉट टी इंटू ई पावर माइनस 4 तो फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आई ओमेगा इंटू वाई ओमेगा माइनस 4 टाइम्स वाई ओमेगा बराबर आ जाएगा 1/√2 पाई इंटू 1/4 प्लस आई ओमेगा। तो वाई ओमेगा हमारे पास आ जाएगा -1/√2 पाई इंटू 1/16 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास वाई टी आ जाएगा -1/8 इंटू √2 पाई इंटू ई पावर -4 मोड टी। आ गई दूसरे सवाल पर वाई डबल डैश टी प्लस 3 वाई डैश टी प्लस 2 वाई टी बराबर है हमारे पास बेसिकली तो डेल ऑफ दी टी माइनस 3 के। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा ओमेगा और प्लस 2 इंटू वाई ओमेगा बराबर है हमारे पास ई के पावर -3 आयोटा ओमेगा के। तो वाई ओमेगा हमारे पास बराबर आ जाएगा ई के पावर -3 आयोटा ओमेगा बाई माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा ओमेगा और प्लस 2। इसको कि हम लोग चाहें तो पार्शियल फ्रैक्शन करके लिख सकते हैं बेसिकली ई का पावर -3 आयोटा ओमेगा इंटू 1/1 प्लस आई ओमेगा माइनस 1 बाई आ जाएगा बेसिकली 2 प्लस आई ओमेगा। तो सॉल्व करेंगे तो वाई टी आ जाएगा हमारे पास ई का पावर -t-3 इंटू यू ऑफ दी t-3 और माइनस आ जाएगा ई का पावर माइनस आ जाएगा बेसिकली 2 टाइम्स t-3 इंटू यू ऑफ दी t-3। दैट्स इट, ठीक है। फाइनली हमारे पास आया है कि फूरियर जो कोसाइन जो ट्रांसफॉर्म ऑफ दी ओमेगा आया है वो आया है हमारे पास अंडर रूट ऑफ दी 2/पाई इंटू गामा फंक्शन ऑफ n इंटू कॉस ऑफ दी n पाई/2 बाई ओमेगा बाई आया है बेसिकली ओमेगा का पावर n। और फूरियर आया है आपके पास बेसिकली साइन ट्रांसफॉर्म ओमेगा आया है अंडर रूट ऑफ दी 2/पाई इंटू आया है गामा फंक्शन ऑफ n इंटू साइन ऑफ दी n पाई/2 और बाई आया है आपके पास ओमेगा टू पावर n। दैट्स इट। एफ एक्स बराबर हमारे पास दिया हुआ है बेसिकली दिया हुआ है एक्स का पावर n-1 है, ठीक है। एक्स 0 से बड़ा है और n भी 0 से बड़ा है। फूरियर जो कोसाइन ओमेगा आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ दी आ जाएगा 2/पाई इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी एक्स का पावर n-1 इंटू आ जाएगा हमारे पास बेसिकली कॉस ओमेगा एक्स इंटू आ जाएगा dx, ठीक है। और फूरियर जो साइन ओमेगा आएगा वो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दी आ जाएगा 2/पाई इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी एक्स का पावर n-1 इंटू साइन ओमेगा एक्स इंटू dx, ठीक है। तो बस वहीं से अगर आप सॉल्व जब आप करेंगे तो फूरियर जो कोसाइन ओमेगा और प्लस आयोटा टाइम्स फूरियर साइन ओमेगा अगर आप लिखेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास बेसिकली अंडर रूट ऑफ दी 2/पाई इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी ई का पावर ISX इंटू एक्स का पावर n-4 इंटू आ जाएगा तो dx और माइनस ISX को मान लीजिएगा t तो dx आ जाएगा -1/IS इंटू dt। फिर आप सॉल्व जब करेंगे तो फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा बेसिकली गामा फंक्शन ऑफ n इंटू अंडर रूट ऑफ दी 2/पाई इंटू आ जाएगा बेसिकली कॉस n पाई/2 और प्लस आयोटा टाइम्स आ जाएगा साइन n पाई/2 और बाई आ जाएगा बेसिकली s का पावर n। तो अगर हमारे पास एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 1/√x मतलब कि n बराबर हाफ है तो फूरियर जो कोसाइन ऑफ ओमेगा आ जाएगा वो आएगा हमारे पास 1/√ओमेगा और फूरियर साइन ऑफ ओमेगा भी आ जाएगा हमारे पास 1 बाई आ जाएगा तो √ओमेगा, राइट। चलिए सर आगे बढ़ते हैं।